हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 31। तो आज हम अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड चैप्टर के कुछ असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो असर्शन एंड रीज़न के जो ऑप्शंस हैं पहले उनको देख लेते हैं कि उसमें क्या आपको दिया गया है। ये ऑप्शन 1 तब होगा जब असर्शन और रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Option 2 when assertion and reason both are wrong. Option 3 when assertion is correct and reason is wrong. Option 4 when assertion is wrong, reason is correct. Option 5 when assertion and reason both are correct and reason is not the correct explanation of assertion. तो आज का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि फॉस्फोरस क्लोराइड PCl3 ट्राई एंड PCl5 पेंटा आर प्रेफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो इसका हेलोजनेशन OH को X से रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए हेलोजन जो कैरियर होगा वो PCl3 PCl5 या SOCl2 हो सकते हैं। तो असर्शन कह रहा है कि फॉस्फोरस क्लोराइड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है SOCl2 के ऊपर। ये गलत है बिकॉज थायोनिल क्लोराइड इज़ द बेस्ट हेलोजन कैरियर टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं जूम करके। बिकॉज इट प्रोवाइड्स इट गिव्स अ reaction in which alcohol is converted into alkyl halide and the byproduct is a gas। तो ये गैस क्या हो जाती है, एग्जिट कर जाती है एंड यू गेट द प्योर सब्सटेंस विदाउट मिक्सिंग ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। तो दस वी गेट प्योर अल्काइल हैलाइड इन दिस रिएक्शन। तो इसलिए थायोनिल क्लोराइड को हम PCl3 और PCl5 से ज़्यादा अच्छा हेलोजन कैरियर मानेंगे। तो असर्शन में ये बात उल्टी लिखी है, गलत लिखी है, तो असर्शन इज़ रॉन्ग। रीज़न क्या दिया है, फॉस्फोरस क्लोराइड के प्योर एल्काइल हैलाइड, यानी रीज़न भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसी बात को हम थायोनिल क्लोराइड के लिए करेक्ट समझेंगे। थायोनिल क्लोराइड बेस्ट हेलोजन कैरियर भी है हेलोजन कैरियर भी है, और साथ साथ इसमें जो अल्काइल हैलाइड बनेगा उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो गैसेस होने के कारण रिएक्शन मिक्सचर से एग्जिट हो जाता है, इसलिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है असर्शन KCN पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। मतलब KCN जब मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, RNC बन रहा है, ऐसा ये असर्शन कह रहा है। ठीक है, तो असर्शन जो कह रहा है ये रॉन्ग कह रहा है। क्या बनेगा, RNC नहीं बनेगा, KCN से जब रिएक्ट कर रहा है तो RCN बन रहा है, यानी कि साइनाइड ही बन रहा है। और दूसरी बात जो रीज़न में लिखी है, साइनाइड इज़ एम्बिडेंट लाइगेंड और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो ये करेक्ट है कि हम साइनाइड C से भी कनेक्ट हो सकता है और ये N से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो कार्बन है, जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो C और N दोनों से कनेक्ट हो सकता है। तो आइसोसाइनाइड इज़ ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, ये भी रॉन्ग हो गया। और रीज़न जो है, साइनाइड इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, रीज़न करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, या असर्शन तो रॉन्ग ही है। तो ऑप्शन हमारा 4 इस केस में सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रीज़न भी दिया हुआ है कि अल्काइल साइनाइड बन रहा है इसमें और CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन में प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट करेगा। तो नाइट्रो ग्रुप आपको पता है, नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो रिंग है इसको क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेता है। तो इस हिसाब से ये जो एजर्शन है वो क्या है, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा एजर्शन करेक्ट है। और रीज़न क्या है, नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। तो रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में वही बात है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। इन मोनो हेलो एरीन्स फर्दर electrophilic substitution occurs at ortho and para position. रीज़न है हेलोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। तो आंसर ऑप्शन 5 सही है, सॉरी आंसर इसमें ऑप्शन 5 आंसर सही है, जिसमें क्या है एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट जो रीज़न है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि रीज़न एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही है यहाँ पर। इसका हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है कि हेलोजन मोनो हेलोजेन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजन के पास 2 करेक्टरिस्टिक्स है इसके पास क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में, यहाँ पे अगर फेनिल रिंग है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट आता है, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं। दूसरा क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, प्योर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इन तीनों चीज़ों का, मेसोमेरिक, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही कंबाइंड इफेक्ट होता है कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी। तो फिर से क्वेश्चन देखेंगे। इन मोनो हेलो एरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एजर्शन जो है वो करेक्ट है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जबकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो एजर्शन करेक्ट है। हेलोजन एटम इज़ अ रिंग डीएक्टिवेटर। अगर रिंग डीएक्टिवेटर होंगे, हेलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर है, क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बेंजीन से अपनी ओर खींचेगा, यानी कि बेंजीन रिंग जो होगी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी नहीं बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, यानी दोनों ही बातें करेक्ट हैं, रीज़न भी करेक्ट है। बट इस रीज़न से हम इस एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही है कि ऑप्शन 5 सही रहेगा कि एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो यहाँ जो लिखा है वो पढ़ना है। हेलोजन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू प्लस एम एंड प्लस आर इफेक्ट, मोर ओवर दे आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि इसके आंसर 5th को करेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू बी द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसका नाइट्रेशन हो रहा है, लीड्स टू बी द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन। ये मेटा नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, तो मेटा नाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या है, क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन बनेगा या फिर पैरा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक है, पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो एजर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीज़न क्या दिया है, नाइट्रो ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, ये बात सही है,
क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, इसलिए नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बात सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट। यहाँ पर एजर्शन तो रॉन्ग हो ही गया हमारा, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन, नहीं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव बनाएगा नाइट्रो का। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से एक बार पढ़ लें। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, हाइवर नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एजर्शन इज रॉन्ग, रीज़न इज करेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही इस चैप्टर का। आज लास्ट क्लास होगी डे 32 पे, जो कि आज रात को मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।